बेटे से मेरे मिलने को दिल करता है बस, और किसी से भी नहीं। बहुत मुश्किल से गुजरता है टाइम, बहुत मुश्किल से गुजरता है। सुबह से शाम तक इंतजार करती हूँ, वो नहीं आता मुझे। 6 बच्चे हैं माशाल्लाह इसके, लेकिन 6 बच्चे इन्हें रखने पे राजी नहीं। कहते तुम बोझ हो हम पर। बच्चे रखते नहीं मुझे, मैं कैसे रहूँ? बस वो माँ की अहमियत नहीं समझते। मुझसे बात भी बहुत बुरे तरीके से करता है, मेरा मजाक उड़ाता है यहाँ पे कि मैं जैसे मैं पता नहीं मैं क्या किस लिए मैं यहाँ पे रह रही हूँ, मेरे पे हंसता है। तो मेरी देवरानी थी ना, वो मुझे मारती थी, जुल्म करती थी बहुत मेरे पे। पानी नहीं मुझे पीने देती थी 2-2 घंटे, खाना मुझे कुछ नहीं खाने देती थी। इस वक्त गोशे हवा है, जो कि ये एक शेल्टर रूम है। इसे इसलिए प्रॉपर शेल्टर रूम मैं कह रहा हूँ कि जहाँ पर जाते हैं हम लोग, कुछ ओल्ड एज होम होते हैं, कुछ बच्चों के लिए स्पेसिफिक शेल्टर हाउस बने होते हैं, लेकिन ये वाहद शेल्टर हाउस है जहाँ पर बच्चे, बूढ़े, यानी हर किस्म के लोग मौजूद हैं। ये नहीं कहा जाता कि आपका तल्लक इससे होना चाहिए या आपके पीछे आपको कोई स्पेशल छोड़ के जाएगा तो हम रखेंगे। मेरे साथ शबाना मौजूद है। शबाना की बड़ी दुख भरी कहानी है। 6 बच्चे हैं माशाल्लाह इसके, लेकिन 6 बच्चे इन्हें रखने पे राजी नहीं है। कहते तुम बोझ हो हम पर। ये फ़ोन करती हैं लेकिन इनका फ़ोन नहीं उठाया जाता। ईद को तरसती हैं कि हो सकता है मेरे बच्चे आज मुझे ईद मुबारक का मैसेज ही कर दें, कॉल ही कर दें, लेकिन ईद वाले दिन भी शबाना के बच्चे शबाना का फ़ोन नहीं उठाते। उस माँ पर क्या गुजरती होगी। मेरे साथ मौजूद हैं। कैसे हैं आप? जी मैं ठीक। बातों से आंखों में आंसू आते हैं। हाँ जी। बच्चों की याद आ रही है? जी। कितने बच्चे हैं? मेरी माशाल्लाह 6 बच्चे हैं। 6 बच्चे हैं। कितने बेटे हैं और कितनी बेटी? 3 बेटे और 3 बेटियाँ। नाम क्या है? एहसन, मोहसिन, अरकम और अरूज, उज़मा और तैयबा। क्या करते हैं बच्चे? बच्चे अभी कुछ पढ़ते हैं, कुछ काम। एक बच्चा काम करता है, 2 बच्चे काम करते हैं और बाकी पढ़ते हैं। बच्चों के साथ क्यों नहीं रहते आप? बच्चे रखते नहीं मुझे, मैं कैसे रहूँ? मतलब कि बस उन्होंने छोड़ दिया ना, कुछ यानी कि बस वो माँ की अहमियत नहीं समझते। उन्हें नहीं पता, माँ का रुतबा नहीं पता। नहीं किसी। तरबियत तो आपने अच्छी की थी, सिखाया तो अच्छा था। हाँ जी, तरबियत बहुत अच्छी की थी, बहुत अच्छा सिखाया था। एक माँ 6 बच्चे पाल लेती है, 6 बच्चे एक माँ नहीं रख सकती। नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकते। क्या अल्फाज बोले थे जब आप गई थी दोबारा उनके पास? क्या कह के निकाल दिया था घर से? कह के निकाला नहीं था, मैं बैठी थी, मैं बैठ के आई थी, बातें भी तो उनसे करके आई थी। यानी कि सब मिस वगैरह मेरे साथ गई थी, तो उनसे कहा था कि मिस ने सबको कहा कि भी छोड़ दो अभी सारा कुछ। तो लेकिन वो बात सुन के बस चुप हो गए। बाद में अब ये है कि बस वो फ़ोन करता है मेरा बेटा, और सिर्फ बस फ़ोन भी बहुत मुश्किल से उठाता है, फ़ोन भी नहीं हर दफ़ा उठाता। मुझसे बात भी बहुत बुरे तरीके से करता है, मेरा मजाक उड़ाता है यहाँ पे कि मैं जैसे मैं पता नहीं मैं क्या किस लिए मैं यहाँ पे रह रही हूँ, मेरे पे हंसता है। बेटा हंसता है? हाँ जी, बेटा हंसता है। बदबख्त को ये नहीं कहा अगर इस हालत में तो तुम्हारी वजह से? नहीं, मैं ये नहीं कहा मैंने उसको। माँ है। ख्याल नहीं आया, कभी सोचा भी नहीं। वैसे मैं कह तो सब कुछ देती हूँ, लेकिन मुझे कभी ख्याल नहीं आया कि मैं कभी बददुआ निकली है बच्चों के लिए? नहीं, बदुआ तो कभी निकली, दुआएं निकलती हैं मुँह से। नहीं निकली बददुआ? नहीं। इतना कुछ कर दिया, मैं कहता हूँ अब बददुआ दे बच्चों को। नहीं, बदुआ निकलती, बस यही दुआ करती हूँ कि या अल्लाह मुझे मेरे बच्चों से मिला। अच्छा, डूब मरने का मुकाम है उन बदबख्त और रजील बच्चों के लिए कि माँ को मैं कह रहा हूँ कि जो इस हालत में माँ को छोड़ दिया है, माँ चाहती है वापस करना, माँ उनकी आवाज सुनने को तरसती है, माँ का फोन नहीं उठाते। माँ अब जहाँ पे रह रही है अच्छे अच्छा खा रही है, अच्छा पहन रही है, लेकिन जब बच्चों की कमी है वो तो पूरी नहीं ना हो सकती। बच्चों ने छोड़ दिया, उसके बावजूद मैंने कहा है कि बच्चों ने जो हाल किया, माँ जी बददुआ दो, गाली देने को भी नहीं कहा, लेकिन माँ बददुआ नहीं करी। वो करे मेरे मुंह से बददुआ कैसे निकलेगी? क्यों नहीं देनी बददुआ? जो उन्होंने किया है दुआ के काबिल हैं वो लोग? नहीं। उन्होंने तो दुनिया को ही दोजख बना लिया। हाँ जी, बना लिए बिल्कुल। जन्नत थी ना? हाँ जी। जन्नत थी ना आपके पाँव के जी नीचे? जी बिल्कुल। तो जन्नत को ही ऐसे घर से निकाल दिया। हाँ जी, उन्हें नहीं पता माँ की कदर क्या होती है। अल्लाह ताला क्या, मैं भी आपका बेटा हूँ हाजी। अच्छा। बना लेगी बेटा? हाँ जी, क्यों नहीं। पक्का? मैं मिलने आया करूँ? नहीं नहीं।
ना मिलने आऊँ? नहीं, आप भी बेटे की तरह ही हैं, पर ये है कि जब बेटे से मिलने को दिल करता है बस, और किसी से भी नहीं। बच्चों से मिलने को दिल करता है लेकिन हाँ वो जी, मिलते ही नहीं बहुत। हैं। नहीं, इस वो नहीं ईद पर आता। मिले थे? नहीं, उसको बहुत बुलाया है मैंने, खिलवाया बहुत, इनसे इन लोगों से बहुत कहती हूँ, ये लोग कहते हैं, वो समझाते हैं बहुत, पर वो नहीं आता मिलने। उससे मैंने अपनी तबीयत भी बताई, मैं दी अगर कुछ बीमार उमार होती है उसको देख, बेटे मैं बीमार हूँ, मेरी तबीयत इतनी ख़राब है, तो आके मुझसे मिल जा, वो तब भी नहीं आता। कोई बेटा भी नहीं आता? तीनों में से एक भी नहीं आता? नहीं, एक एक बेटा तो मेरा यहाँ नहीं है ना, वो दूर रहता है। दो बेटे दूर यहाँ किधर रहते रहता हैं, है? दूर लइये में रहता है। कि किसी और से आरे में रहता तो नहीं ना रहता? रहता तो पाकिस्तान में ही है ना? हाँ जी, हाँ जी। तो फ़ोन भी नहीं किया उसने कभी? नहीं, उनसे वो मेरा कोई मेल मिलाप नहीं है उन लोगों से, उन्होंने बच्चे मुझसे छीन लिए थे इस साल बाद, तो दो बच्चों की साल। याद आती है, फिर कैसे टाइम गुजारती हैं? बहुत मुश्किल से गुजरता है टाइम, बहुत मुश्किल से गुजरता है। ज़िंदगी में यहाँ पे अल्लाह का शुक्र आपको हर सहूलत मौजूद है, लेकिन बच्चों की कमी तो नहीं ना पूरी हो सकती? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कितना अर्सा हो गया बच्चों से बात? काफ़ी 3 साल हो गए, 3 साल हो गए। उसके बाद उनके भी आगे बच्चे हैं? शादी किसी बच्चे की भी नहीं, इस तरह एक मेरी बेटी की शादी हुई है, बाकी बेटों की अभी किसी की नहीं हुई। अच्छा, बेटों की शादी नहीं हुई? नहीं, बस बेटी की हुई है अभी एक। तो मुझे नहीं लगता कि उनकी होगी भी, जिस तरह उन्होंने आपके साथ किया है। जी। आप फिर भी उनके बारे में कोई पता है, बच्चों की खैर खबर हो कि इतना बच्चे पढ़े हैं, ये नौकरी करना चाहते हैं, क्या ख्वाहिशात थी बच्चों की? नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। पता ही कुछ नहीं? कभी कोई बात बस इस बारे में हुई नहीं, बस बेटे से बात होती है बस, कि बेटे तुम इससे मिलने को दिल कर रहा है, तू आ जा, ये है ऐसे, बस यही बात करती तो हूँ आगे तो। से कहता टाइम नहीं है? नहीं, वो कहता है कि मैं आऊँगा, कहता मुझे है, कहता मुझे ये था कि अम्मी मैं आऊँगा, लेकिन आता नहीं है। सारा दिन उसका इंतज़ार करती हूँ, सारा दिन बैठी रहती हूँ, सुबह से शाम तक इंतज़ार करती हूँ, वो नहीं आता मगर। जिस दिन वो कॉल पे कह देता है मैं आऊँगी, तो आप तो तैयार होके बैठ जाती हैं कि आज मेरे बच्चे ने आना है? हाँ जी, मैं बहुत खुश होती हूँ कि अब आएगा, अब आएगा, अब आएगा, लेकिन वो नहीं आता। आज फ़ोन पे बात हुई? आज नहीं, परसों परसों तरसों हुई थी, 2-3 दिन क्या पहले। कह रहा था? क्या बात हुई? बात अच्छी हुई थी, बात उसने बहुत अच्छी की थी, परसों तरसों हुई थी मेरी। वो माँ भी मानते हैं कि नहीं आपको अपनी, कि हम माँ, ये हमारी माँ है? नहीं, नहीं, मैं यानी कि बात जब मुझसे वो करता है फ़ोन पे, मेरा बहुत एहतराम से बात करता है, बड़ी अम्मी अम्मी कह के बात करता है, बहुत मेरा एहतराम करता है फ़ोन पे। मेरे आगे बोलता नहीं, मैं उसको डाँट भी दूँ तो मेरे आगे बोलता नहीं है आगे से, कुछ नहीं कहता मुझे, बस ये कि आता नहीं है, बस मेरे पास मुझे मुझे मिलने नहीं आता, इज़्ज़त पर बहुत करता है मेरी। पर्दे डाल रही हैं? नहीं, पर्दे नहीं डाल रही, ये मैं हकीकत बता रही हूँ। ऐसी औलाद का क्या करना है कि जो माँ की ख्वाहिश है कि मैं बच्चे को हाथ लगा लूँ, बच्चे को देख लूँ, और हाँ जी, औलाद ना आए। हाँ जी। आपको लगता है कि उससे बदबख्त कोई और बेटा होगा? अपनी जन्नत को इस हाल में छोड़ दी है। जी, जी। माँ की तो कदर होती है ना, हाँ माँ को जी, तो रुतबा होता है ना, माँ के आगे तूफ भी नहीं करनी चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल। कि जब बूढ़े हो जाएं उनका जी, ख्याल रखना चाहिए। हाँ जी, तो अपनी जवानी में भी शादी भी नहीं हुई तो माँ को घर से निकाल दिया, कोई हाँ वजह जी। होगी जिसकी वजह से घर से निकाल दिया? कोई लगता है वजह, किसी वजह के नहीं, पीछे? वजह कि कोई खर्चा नहीं था पूरा होता उनका? नहीं, अब खर्चा तो, वजह तो ये नहीं थी, मैं जो जहाँ से आई हूँ ना, वहाँ से मैं खुद आई हूँ, मुझे निकाला किसी ने भी नहीं था। अच्छा सा लोग नहीं थे करते वहाँ पे? नहीं, वो सलूक नहीं अच्छा करते थे ना। क्या करते थे? वो लोग मुझे मारते थे, मारते पीटते थे। बेटा मारता था? बेटा नहीं मारता था वो, बेटा नहीं मारता था वो, मेरी देवरानी थी ना, वो मुझे मारती थी, मैं इसलिए मैं वहाँ से खुद आ गई थी। किस चीज़ से मारती थी? हाथों से मारती थी, डंडों से मारती थी, बहुत मारती थी, आप जुल्म इसलिए? करती थी बहुत मेरे पे, पानी नहीं मुझे पीने देती थी 2-2 घंटे, खाना मुझे कुछ नहीं खाने देती थी, जो कुछ खाना तो मेरे से पूछ के खाना, तूने पानी तूने मेरे से बगैर पूछे नहीं पीना, बहुत जुल्म किया उसने मेरे पे, तो मैं वहाँ से आ गई थी फिर। अपने बहन भाई जिंदा है? हाँ जी, सब जिंदा हैं। उनका कभी फ़ोन नहीं आया? नहीं, बहन भाई कोई फ़ोन नहीं करता, वो फ़ोन ही नहीं करते? वो फ़ोन ही नहीं करते। बहन भाइयों को भी याद आती होगी? नहीं, मुझे बहन भाई की तो याद नहीं आती, सिर्फ बच्चों की आती है बस अपने। कुछ कहना चाहती हैं अगर आपको कोई बच्चा सुन रहा है? बस ये मैं यही कहूँगी अपने बेटे से, कि मैंने अपने बेटे से कहा था कि तू आके मेरे से मिल ले, लेकिन वो मुझसे मिलने ही नहीं आता। तो ये है कि
वो मेरी सुन रहा हो तो मेरे से फ़ौरन मिलने आए, जो कुछ मैंने उससे कहा है वो आके वो करे बस। मुझसे फ़ौरन मिलने आए बस, मैं ये चाहती हूँ कि मैं उससे मिलने के लिए बहुत बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। यानी कि मैं बहुत परेशान हूँ कि मुझसे आके मिले वो। जी। अल्लाह करे कि आ जाए, लेकिन जो हालात हैं कि बदनसीब, बदबख्त, रज़ील, बदकिस्मत, यानी मैं क्या-क्या अल्फ़ाज़ बोलूँ, वो सारे ही काम हैं उस औलाद के लिए कि जो अपनी माँ-बाप की कदर ना करे। अब इस हालत में देखिए माँ मौजूद है और डूब के मर जाना चाहिए, शर्म का मुकाम है। और मैं हौसला देता हूँ कि जो लोग इनको सँभाले हुए हैं, गोशे हवा नाम से जो एनजीओ और जो शेल्टर होम चल रहा है, और जो इन माँओं को सँभाले हुए हैं, इन माँओं की ज़रूरियात पूरी करते हुए हैं, लेकिन वो कमी कुछ भी कर ले, वो उस औलाद की कमी नहीं पूरी कर सकती। औलाद को जो मिलना चाहते हैं, जो चाहत है, वो मैं बात कर रहा था उनसे, वो बता रही थी कि हम लोग फ़ोन करते हैं ना, ख़ास तौर पे, वो फ़ोन ही नहीं उठाते। उन्हें पता है कि फ़लाँ नंबर से फ़ोन आ रहा है और नंबर चेंज करके हमें फ़ोन करना पड़ता है। अजीब कहानी है, अजीब सूरत हाल। अल्लाह ताला हम सबको अपने माँ बाप का फर्मा बरदार बनाए। इजाज़त है मुझे, अल्लाह हाफिज़।